हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का जो अभी एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है एवरेज। ठीक है, तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन है कि देयर आर 30 बॉयज़ एंड 60 गर्ल्स। ठीक है, इन अ क्लास इफ द एवरेज एज ऑफ द बॉयज़ का एवरेज एज दे दिया हुआ है 12 ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स दे दिया हुआ है 10 ईयर्स, देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास। अब होल क्लास में अब कौन कौन है, बॉयज़ और गर्ल्स है। ठीक है, तो अब इन दोनों का हमें एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो एवरेज क्या हो जाएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करें, मैंने लास्ट वीडियो में बनाया भी था एवरेज का, तो आपको बताया भी था कि एवरेज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ टोटल नंबर आएगा। तो अब इस होल क्लास में अब कौन बॉयज़ है और गर्ल्स है, तो टोटल बॉयज़ कितने हैं 30, तो नीचे तो आ जाएगा 30 एंड देन प्लस गर्ल्स भी है कितना 60। ठीक है, अब उसके बाद आपको करना क्या है कि एवरेज एज दे दिया हुआ है बॉयज़ का, यानी अब ये बॉयज़ टोटल कितने हैं 30, तो यानी टोटल एज कितना हो जाएगा। अब ये 30 एंड देन इंटू 12। ठीक है, अब तो ये बॉयज़ हो गया और साथ में कौन गर्ल्स भी है, तो अब ये गर्ल्स कितने हैं टोटल 60 और 60 इंटू अब ये एवरेज एज ऑफ गर्ल्स कितना दे दिया हुआ है 10, तो इंटू हो गया आपका 10। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12 3 जा 36 और ये एक 0 360 प्लस ये हो गया आपका 600 डिवाइड बाई ये 30 प्लस 60 करोगे तो ये हो गया आपका 90, दैट इज इक्वल्स टू अब ये कितना हो गया 63 नहीं यानी 960 डिवाइड बाई 90, ये 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं। अब बचा क्या आपके पास 96 डिवाइड बाई 9। तो अब ऑप्शंस में देखोगे इस तरह का तो ऑप्शंस है नहीं, पॉइंट में है, तो ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ये 10 टाइम्स जाएगा, 10 को अगर 9 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। अब ये पॉइंट आ जाएगा, अब यहाँ बचेगा क्या 6, तो 60, तो ये हो गया आपका 9 से 60 को अगर हम लोग फिर अगर कैंसिल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 9 6 हो गया 54 अगेन 6 तो अगेन 6। ठीक है ना, तो ये कंटिन्यू आते रहेगा, तो आंसर हो गया आपका 10.66, ये हो गया आपका ईयर्स। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास इज इक्वल्स टू 10.66 ईयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दिया हुआ है क्या, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, बिटवीन 11 to 63। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि इवन नंबर आपको पता ही होगा कि नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो अब ये 11 से लेकर और कहाँ तक 63 के बीच में कितना इवन नंबर आएगा। तो सबसे पहले पहला नंबर जो इवन होगा 11 के बाद होगा, तो यानी हो गया आपका 12 एंड देन 14 16, इस तरह से कंटिन्यू होगा। अब 63 तो इवन नंबर है नहीं, बट उससे पहले कौन सा होगा 62 होगा, है ना। तो यहाँ तक अब इसका पूछ रहा है एवरेज, तो एवरेज का फार्मूला क्या है कि सभी को सम कर देना और उसके बाद में टोटल नंबर जितना होगा। तो देखो अब मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बनाया भी था एवरेज का ग्रेड 3 के लिए, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था इवन नंबर जब होता है तो उसका हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एपी सीरीज, अब यहाँ देखोगे ये एपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सभी का सेम है, 2 2 का है ना। तो ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, सभी का हर एक कंजुगेटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2 होगा। तो इसका एवरेज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप अगर नहीं देखे हो तो वहाँ से देख लोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म मैंने बताया था कि जब सीरीज़ क्या हो जाए एपी में हो जाए तो उसको करना कैसे एवरेज, ये हो गया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है 62, इन दोनों को प्लस करना है और डिवाइड बाई 2 कर देना है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा एवरेज। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 यानी हो गया 74/2, इसको कैंसिल करोगे तो ये हो गया 3 2 जा 6 और ये हो गया 14 यानी 7, तो 37। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 37, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है क्या, द एवरेज रन स्कोर बाय अ बैट्समैन इन 20 इनिंग्स दे दिया हुआ है 32। ठीक है,
आफ्टर 21st इनिंग द रन एवरेज बिकम्स 34। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि हाउ मच रन्स डज द बैट्समैन स्कोर इन द 21st इनिंग्स, में कितना रन था उसका। ठीक है, तो सबसे पहले 20 इनिंग्स का टोटल हम लोग रन निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 20 इनिंग्स का 20 इंटू एवरेज को हम लोग इंटू कर देंगे, तो ये हो गया आपका 32, यानी कितना हो गया रन स्कोर कितना हो गया 20 इनिंग्स में। ये हो गया आपका 0, 2 2 जा हो गया 4 एंड 2 3 जा हो गया 6, यानी 640 रन्स। ठीक है, अब 21st इनिंग्स 21st नहीं लेंगे, अब ये 21 इनिंग्स का और आपका टोटल रन कितना हो जाएगा 21 से क्या करेंगे इंटू कर देंगे। अब एवरेज कितना हो गया 32 था, अब 34 हो गया, तो 34 को इंटू कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 एंड देन ये हो गया 4 2 जा 8 और ये हो गया आपका 3, तो ये हो गया 8 3 11 कैरी 1, ये हो गया 3 2 जा 6 1, ये हो गया 7 714। ठीक है, तो अब यहाँ देखोगे 20 इनिंग्स का टोटल रन हो गया और 21 इनिंग तक का उसका टोटल रन हो गया। अब अगर माइनस कर दे, यानी 20 इनिंग्स को 21st इनिंग तक का रन को माइनस कर दे, तो 21st इनिंग्स में कितना रन मारा वो पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 714 माइनस 640, जो कि ये दे देगा 4 एंड ये अब ये 1 नहीं जाएगा इससे, तो 11, ये हो गया 7 4 और ये 6 6 0। ठीक है, यानी 74 रन्स। ठीक है ना, तो बैट्समैन का 21st इनिंग्स पे रन कितना हो गया 74 रन्स, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर ये एग्जाम्स में आए तो आपको क्या करना है 20 इनिंग्स का टोटल रन निकाल लेंगे 20 इनिंग तक का, इसको एवरेज के साथ इंटू करेंगे। उसके बाद 21st इनिंग्स में उसका एवरेज हो गया 34, यानी इन दोनों को इंटू कर देंगे तो 21 इनिंग यानी स्टार्टिंग से 21 इनिंग तक का उसका रन हो गया 714 एंड देन इसको माइनस कर देंगे तो 21st इनिंग्स में कितना रन मारा यानी 74। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है क्या, द एवरेज वेट ऑफ 3 ओमेन इज इंक्रीज बाय 4 kg। ठीक है, तो एवरेज वेट जो हो जा रहा है 3 ओमेन का क्या हो जा रहा है इंक्रीज होके कितना हो गया अभी 4 kg हो गया। ठीक है, व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 100 kg, जिसमें से एक का वेट कितना है 100 kg, इज रिप्लेस बाय अनदर ओमेन। अब ये क्या हो गया वो रिप्लेस हो गया किसी और एक ओमेन के साथ, तो व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू ओमेन, तो उस न्यू ओमेन का वेट कितना है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों अब देखोगे सबसे पहले यहाँ पे जो 3 ओमेन से अब उसका वेट जो है इंक्रीज हो जा रहा है, एवरेज वेट कितना 4 kg, यानी टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है, टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है, टोटल इंक्रीज ये हो गया आपका 3 ओमेन था, अब ये हो गया आपका 4, यानी 4 3 जा हो गया आपका 12 kg। ठीक है ना, टोटल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब एक ओमेन को जो रिप्लेस करके नया ओमेन आया है, तो वेन ऑफ द वन हुज वेट इज़ 100 kg, जो जिसको रिप्लेस किया उसका 100 kg वेट था, अब वो जब वो रिप्लेस किया उसके बाद जो एवरेज वेट हो गया कितना इंक्रीज हो गया 4 kg हो गया। ठीक है, यानी इसका मतलब जो नया जो ओमेन आया है उसका वेट ज़्यादा होगा इससे 100 से। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ये 100 जो रिप्लेस किया उसको एंड देन प्लस अब ये एवरेज वेट कितना हो गया, टोटल वेट जो हो गया 12, यानी अब ये 12 kg इंक्रीज हुआ, सो ये हो गया आपका टोटल 112 kg। ठीक है ना, ये हो गया 112 kg जो न्यू ओमेन है उसका वेट। ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना क्या है, जो वेट जिसका जो आपका जो रिप्लेस हो रहा है उसका वेट आपको लेना है एंड देन इंक्रीज हो रहा है, जितना इंक्रीज हो रहा है उसके बाद उन दोनों को टोटल आपको इंक्रीज निकालना है और उसके बाद प्लस कर दोगे तो आपका निकल जाएगा न्यू ओमेन का वेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 112, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है, द एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज इन अ क्लास डिक्रीज बाय 6 मंथ। ठीक है ना, तो 25 बॉयज़ का एवरेज एज जो है वो क्या हो रहा है अभी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यानी टोटल डिक्रीज कितना हो रहा है सबसे पहले तो ये निकालना है। तो टोटल डिक्रीज हो गया आपका 25 एंड देन इनटू अब ये देखो मंथ्स में दिया हुआ है, तो हमें फाइंड किस में करना है, ईयर यहाँ दिख रहा है, आंसर में भी ईयर है, तो ईयर में हमको कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 6 मंथ में यानी क्या होगा 6/12 यानी 1/2। ठीक है, यानी 1/2 ईयर्स। ठीक है, यानी हो गया
टोटल एज डिक्रीज यानी हो जाएगा आपका 25/2 यानी हो गया 12.5 ईयर्स। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है। When a new boy takes the place of 20 years old boys, अब एक नया बॉय क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, बट अब वो किसके जगह पे प्लेस हो रहा है, 20 ईयर्स का एक बॉयज था उसके प्लेस में। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ देखोगे आगे वाला क्वेश्चन हम लोग क्या क्या आते हैं, वहाँ पे हमारा वो रिप्लेस करके इंक्रीज हो रहा था, तो हम लोग क्या किए, प्लस किए तो आंसर आया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी अब इस जो नया जो बॉय आ रहा है उसका एज जो होगा वो 20 से क्या होगा, कम होगा। तो कितना कम होगा, तो कितना कम होगा, अब आंसर क्या होगा आपका 20 एंड देन माइनस अब ये जो एवरेज एज। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 12.5, तो इसको माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 7.5 ईयर्स, जो न्यू बॉय था उसका एज। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है, अ कार ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी। अब ले लेते हैं सपोज ये टाउन ए है एंड देन ये हो गया टाउन बी। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार अब यहाँ से यहाँ जा रहा है जिसका स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम टाउन बी टू ए। अब ये इस साइड गया और एक कार इधर से आ रहा है फ्रॉम बी टू ए, स्पीड दे दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर। अब इसका 48 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, स्पीड। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, तो अब एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और दूसरे पॉइंट से एक पॉइंट में आ जाए तो अब इसका एवरेज स्पीड आप याद रखोगे, अब ये होगा आपका 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। ठीक है, तो a मीन्स अब ये पहला वाला हमारा जो स्पीड है उसको a डिनोट करते हैं और दूसरा वाला स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, b डिनोट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये हो गया एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज एंड देन स्पीड। क्लियर, तो ये हो गया आपका 2 एंड देन इनटू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो अब ये a मीन्स हो गया 42 एंड देन इनटू b मीन्स हो गया 48 एंड डिवाइड बाई, दोनों को प्लस कर देंगे तो डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। ये 8 to 10 कैरी 1, 4 4 8 और 1 9। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल करना है तो 3 से देखो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 बार में, ये हो गया 14, 3 जा हो गया आपका 42। अब ये 3 से गया, ये हो गया आपका 16। ठीक है, 16 3 जा 48 एंड देन अब इसको इंटू करना है तो 16 को क्या करते हैं, पहले हम लोग 2 से इंटू कर देते हैं। 16 2 जा हो गया आपका 32 एंड देन इंटू, ये हो गया आपका 14, नीचे हो गया 10। इसको कैंसिल नहीं करेंगे, 2 से जाएगा बट नीचे आ जाएगा 5, फ्रैक्शंस में आ जाएगा। अब 10 का मतलब हो गया 10 छोड़ दिया, यानी डायरेक्ट एक पॉइंट के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, एक डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया 14 2 जा हो गया 28 एंड देन 2, 14 3 जा ये हो गया 42 और इधर का 2 यानी 44। अब क्या करेंगे, ये एक नीचे 10 है तो एक डिजिट के बाद हम लोग इधर से राइट साइड से पॉइंट बैठा देंगे। तो अब इस क्वेश्चन का, ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ऐसे क्वेश्चंस आए एग्जाम्स में, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और दूसरे पॉइंट से फिर प्लस पॉइंट, अब पूछेगा कि एवरेज स्पीड, तो आपको करना क्या है, 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 44.8 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया हुआ है क्या कि कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n। अब यहाँ पे n की जगह क्या है आपका 9 है। ठीक है ना, 9 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो दोस्तों आप याद रखोगे कि एवरेज अगर निकालना होगा और वो भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू n एंड देन इनटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, ये होता है आपका फार्मूला। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे n, अब ये फर्स्ट कहाँ से है, 9 तक है ना, 1 से लेकर 9 तक, तो n के प्लेस में आ जाएगा 9, यानी 9 एंड देन इनटू 9 प्लस 1 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10, 10/2 का ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। ये गया कितने बार में 5, और 5 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 25, 25 को 9 से इंटू करोगे तो ये हो जाए 225। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 225, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8
यहाँ दिया हुआ है इन अ क्रिकेट टीम द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड द कोच इज 18 ईयर्स। ठीक है, तो 11 प्लेयर और कोच का एवरेज एज दे दिया हुआ है 18 ईयर्स, यानी टोटल अब नंबर ऑफ अगर पर्सन्स देखा जाए तो कितना हो गया, अब यहाँ पे 11 प्लेयर हैं और उसके बाद इधर हो गया एक कोच, यानी कितना हो गया 11 + 1 यानी 12, तो टोटल 12 पर्सन जो हो गए। अब उसका अगर हम लोग एज निकालें टोटल एज, तो क्या करेंगे, उसके एवरेज एज से हम लोग अगर इंटू कर दें तो आपको क्या निकल जाएगा, टोटल एज निकल जाएगा 12 प्लेयर्स का, 12 प्लेयर्स नहीं बोले प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स प्लस कोच का। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 11 प्लेयर एंड देन ये हो गया कोच का टोटल एज। तो ये हो गया 12 8 जा 96 एंड देन 9 12 1 जा 12 और ये हो गया 9 21, यानी इतना ईयर्स ना, ईयर्स में दिया हुआ है, हाँ ईयर्स में दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इफ द एज ऑफ द कोच इज नॉट कंसिडर, अगर कोच का एज को अगर कंसिडर नहीं किया जाए, मतलब पहले में तो इंक्लूड था तब जाके आपका एवरेज एज था 18 ईयर्स, अगर इंक्रीज कंसिडर नहीं किया जाए देन द एवरेज एज डिक्रीज, तब एवरेज एज जो है अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी पहले 18 था, अब 1 ईयर्स का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी अब कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 17। ठीक है ना, इनटू अब कोच को इंक्लूड नहीं करना है, यानी अब यहाँ से कोच गया तो बचा कितना 11 प्लेयर का, अब 11 प्लेयर का एज हो जाएगा इंटू 11 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 11 7 जा 77 एंड देन अगेन 7 और 11 7 हो जाएगा 18, यानी 187 ईयर्स। ठीक है, तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट द एज ऑफ द कोच, तो कोच का एज क्या होगा, तो माइनस कर देंगे। अब यहाँ देखोगे, अब इन दोनों को माइनस कर दे तो प्लेयर्स कैंसिल हो गए, बचा कौन, कोच, तो अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया। तो अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आप कोच का एज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये हो गया आपका 7 यानी 9 एंड देन ये हो गया आपका 0 यानी 10 से 2 गया यानी 2 8 गया 2 ईयर्स। ठीक है, यानी कोच का एज हो जाएगा 29 ईयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।